दोस्तों, सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लासेस में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स हम लोग प्लांट्स में कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्पेशल प्लांट्स में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही विशेष होते हैं और कुछ विशेष प्लांट्स के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप स्पेशल क्वेश्चन के ही रूप में आप इसे गौर से जरा सुनिएगा और इसे समझिएगा, ठीक है। तो हम स्पेशल प्लांट्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले बरगद का पेड़ को देखेंगे, ठीक है। तो बनियान ट्री, बनियान ट्री, तो बनियान ट्री जिसे हम क्या बोलते हैं, बरगद वृक्ष या बरगद पेड़, ठीक है। तो बरगद पेड़ जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। बरगद का पेड़ जो होता है वो सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पौधा माना जाता है। एक बरगद का पौधा कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रहता है। बरगद का पौधा जो सबसे पुराना बरगद का पौधा है वो कोलकाता में जो है बॉटनिकल गार्डन में अभी भी आप देख सकते हैं। तो हम बरगद के पौधे की विशेषताओं की अगर बात करें तो बरगद का पौधा जो होता है एक विशालकाय वृक्ष के अंतर्गत लिया जाता है। इतने बरगद के पौधों के विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं होती है वो कई कि भूभाग तक क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं और उन तनों से क्या होते हैं, बहुत सारे जो है लत जैसी संरचनाएं निकलती है जो कि क्या होता है बाद में परिपक्व होकर के इसका रूपांतरण जो है तनों में होता है और अंततः बरगद से ये रूपांतरित तने जो होते हैं वो एज ए सपोर्ट के रूप में क्या करते हैं, पौधे को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्टूडेंट यहाँ ये देखेंगे कि बरगद का पौधा का जो एक आयु का लंबा होना ये उनके जो एक्सटर्नल सपोर्ट होते हैं, उनके कई ब्रांचेस जो होते हैं उनसे भी उनकी आयु क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और खास करके जो होते हैं ये बरगद के जो तने होते हैं वो कई रूप से क्या करते हैं, यानी मॉडिफाइड हो करके जैसे ही वो भूमि के संपर्क में आता है तो वो वहां से रूट्स का फॉर्मेशन करता है और वहां से अलग प्लांट की उत्पत्ति कर सकता है। तो हम यहाँ यूं बोल सकते हैं कि बरगद के पौधा में जो कि अलग से जो एक लताएं निकलती हैं जो तने में रूपांतरित होती है और उससे फिर क्या होता है, जैसे ये जमीन के संपर्क में आता है तो ये जड़ में रूपांतरित हो जाता है। तो हम इस प्रकार के जड़ को स्तंभ जड़ कह सकते हैं, यानी पिलर रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से बनियान की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। अगला फ्रेंड्स हम ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि आप बनाना ट्री के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो ये बनाना ट्री जो होता है, तो बनाना ट्री जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो आपने यहाँ कहा कि बनाना क्या है, पेड़ है। तो पेड़ है लेकिन ये पेड़ का कौन सा प्रकार है, तो ये पूर्ण रूपेण क्या होता है, शाकीय होता है, यानी कि ये हर्ब के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके तने जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो ये शाक के अंतर्गत आने वाला एक क्या है, विशिष्ट पौधा माना जाता है। इनके कि तने जो होते हैं इसमें सिर्फ केवल और केवल क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है, यानी प्राथमिक वृद्धि होती है। इसमें सेकेंडरी वृद्धि नहीं होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जिस पेड़ में द्वितीयक वृद्धि हो जाते हैं उनके जो लकड़ियां होते हैं या उनके तने जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते
प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ जो है सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, लेकिन बनाना ट्री में क्या होता है, केवल और केवल प्राइमरी ग्रोथ ही होता है, प्राथमिक वृद्धि ही होता है। ठीक है, तो बनाना का जो मतलब तना होता है वो कैसा होता है, तो कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक क्या विशेषता है, तो ये केला का जो पौधा होता है इसमें जो प्रजनन होता है इसमें कायिक प्रजनन होता है, यानी कि केले के जड़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं के समान दूसरे पौधे को हम निर्मित कर सकते हैं। तो यानी कि केला जो है अपने जड़ों के द्वारा, यानी कि एक बोलिए कि वर्धी प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन में प्राकृतिक वर्धी प्रजनन विधि के द्वारा जो है केला जड़ के द्वारा क्या कर सकता है, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि केला का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो केला के हम फूल को भी खाते हैं और केला के फल को भी हम खाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न पूछे जाए कि केला का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, केला का फूल और फल दोनों क्या होते हैं, एडिबल पार्ट माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं खेजड़ी वृक्ष। तो ये खेजड़ी ट्री जो होता है, यानी खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है, तो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है ये ज्यादातर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो कई मरुस्थलीय क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष जो होता है इसमें जो होती है पानी की आवश्यकता जो है क्या ज्यादा होती है, तो नहीं, आप बिल्कुल ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि खेजड़ी के वृक्ष अगर मरुस्थल में उगते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की ऑटोमेटिक क्या होती है, कमियां पाई जाती है, जिसके कारण खेजड़ी के वृक्ष को अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो और इसके हम मूल विशेषता की बात अगर करें, खेजड़ी के वृक्ष के जो कौन से भाग जो होते हैं एडिबल होते हैं, यानी कि कौन से भाग जो है वो खाने लायक होते हैं, तो खेजड़ी में एक फल लगता है और उस फल की क्या बनती है, तो सब्जियां बनती है। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष में जो फल लगता है और उस फल को हम क्या करते हैं, उस फल की हम क्या बनाते हैं, तो सब्जियां बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये भी अगर आपको पूछा जाए कि खेजड़ी वृक्ष का जो फीचर्स होता है वो कैसा होता है, तो ये वृक्ष जो होते हैं ज्यादातर कटीले वृक्ष होते हैं, यानी कांटे नुमा वृक्ष होते हैं। ठीक है, इस पेड़ की जो अगर विशेषता की बात की जाए तो खेजड़ी का वृक्ष की तो फल तो की सब्जियां तो खाई ही जाती है। साथ ही स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि खेजड़ी के वृक्ष के जो छाल होते हैं, यानी जिसे हम बार्क कहते हैं, तो छाल से क्या होता है, छाल से औषधियां भी प्राप्त की जाती है। तो जो कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों में हम क्या करते हैं, इनके छाल को पीस करके या इनके छाल को पानी में उबाल करके अगर पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये तो खेजड़ी के छाल की मुख्य विशेषता थी। अब क्या है कि खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ियां जो होती है तो उसमें क्या होती है, कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो लकड़ियां में क्या होगा, लकड़ियां में कीड़े नहीं लगेंगे, यानी कि ये लकड़ियां अगर हम खेजड़ी के वृक्ष के कोई भी फर्नीचर वगैरह बनाएं तो उसमें जैसे कि दीमक वगैरह लगने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो लकड़ियां क्या होगी, यानी कि कीड़ा विहीन होते हैं। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ हमने क्या देखा, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में जाना। ठीक है, तो खेजड़ी का वृक्ष में भी क्या होता है, एक और भी देखिए कि खेजड़ी का वृक्ष विशाल होता है। ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो प्राणी रहने वाले होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, तेज धूप के कारण वहाँ के लोग जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है छाया का आनंद भी लेते हैं, अर्थात खेजड़ी के वृक्ष जो है ज्यादातर क्या होते हैं, छायादार होते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग जो वृक्ष के बारे में जानेंगे वो है हमारा राजस्थानी ओक। ठीक, नेक्स्ट हम जानेंगे राजस्थानी ओक के बारे में। राजस्थानी ओक,
जिसको हम डेजर्ट ओक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट ओक। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राजस्थानी ओक अर्थात ये राजस्थान में उगने वाला क्या होता है? एक पेड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज आप अगर कहते हैं कि नहीं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राजस्थानी में उगने वाला है, मतलब कि ये एक ओक नाम का पौधा होगा, तो ये मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये राजस्थानी ओक है। राजस्थान में उनके समान ही क्या होते हैं? ओक उगते हैं। तो इसलिए जो है राजस्थान में जो ओक उगते हैं उसे राजस्थानी ओक कहते हैं। लेकिन ये राजस्थानी ओक जो होते, जो नाम दिया गया, वो किसके रिजेंबल का है? तो ये ऐसा पौधा जो राजस्थानी ओक के कहते हैं, जिसे वो ज्यादातर जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये राजस्थानी ओक जो है कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर ओक जो मिलते हैं वो कैसे दिखने में लगते हैं? तो राजस्थानी ओक के समान लगते हैं। तो इसकी जो जड़ें होती है, राजस्थानी ओक की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है? मिट्टी में बहुत ही गहराई तक क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। बहुत ही अंदर जो है नीचे गहराई तक क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। ठीक। और तो जब आप ये बात मतलब कि अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मिट्टी में ये नीचे तक धसे होंगे तो पोषण जो मिलना चाहिए पौधे को, यानी तने के द्वारा जो भोजन और खनिज लवण का जो संवहन होना चाहिए, वो जड़ें जो क्या करती है? अपने मूल गोपों के द्वारा क्या करती है? बहुत ही गहराई से ले जा करके पौधे के कई भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इस राजस्थानी ओक की? अगर हम विशेषता की बात करें तो ये राजस्थानी ओक जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं कि ये मतलब कि इनमें जो मतलब कि कहिएगा कि नंबर ऑफ लीव्स जो होते हैं, पत्तियां जो होते हैं, वो बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं। और इनमें जो होता है, ऐसे राजस्थानी ओक में जो होता है, यानी कि पानी की क्या होती है? मतलब कि अधिक जरूरत होती है। पानी इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जो है खपत होती है। ठीक है, और हम राजस्थानी ओक की और भी फीचर्स की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? खास करके तने की बात करें तो तना क्या होता है? बहुत ही पतला होता है। तना क्या होगा? बहुत ही पतला होगा, और यानी कि इतना पतला होता है कि लगेगा कि मतलब कि पाइप डाल करके उससे क्या किया जाता है कि पाइप मतलब कि पानी में पाइप डाल करके इसके में पानी डाला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ यूं बोलेंगे कि ये राजस्थानी ओक के जो तने होते हैं वो काफी पतले होते हैं, और इसमें हम पाइप डाल करके क्या करते हैं? पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो राजस्थानी ओक होते हैं कभी कभी क्या करते हैं कि अगर पानी की कमी हो जाए तो वहां क्या किया जाता है? राजस्थानी ओक से राहगीर क्या करते हैं? पाइप डाल करके उस पौधे से पानी निकाल करके अपने प्यास को भी बुझाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे घटपर्णी पौधे के बारे में। आगे आएंगे घटपर्णी पौधा, यानी कि जिसे हम क्या बोलेंगे? पीचर प्लांट। तो पीचर मतलब होता है घड़ा, पीचर प्लांट। तो ये घटपर्णी पौधा जो होता है ये घड़े नुमा संरचना का होता है, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती है इस टाइप की होती है। इस टाइप से पौधा हुआ, ये जड़ हुआ। ठीक है, जड़ होता है, और ये जो शाखाएं हैं, शाखाएं से इस तरह से क्या निकले रहते हैं? शाखाएं से इस तरह से पत्तियां निकला, और पत्तियां के नीचे से क्या होता है?
घड़ा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। घड़ा जैसा क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि क्या होता है कि ये पौधे इस तरह से, तो घड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही क्या होता है, इस पौधे के पास कीड़े आते हैं तो ये क्या होता है, अपना मुंह खोल देता है, और मुंह खोलने के बाद क्या करता है, वो कीड़े को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, कीड़े को अपने अंदर जो है फंसा लेता है। और फिर जब कीड़े अंदर जाते हैं तो इसके लीड्स जो होते हैं, इसमें लीड्स लगे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, ढक्कन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो घटपर्णी पौधा होता है, यानी पिचर प्लांट जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े या चूहे या फिर मेंढक वगैरह की बात करें, तो ये सारे जीवों को ये क्या करता है, खा जाता है। मतलब कि इसकी खाने की कैपेसिटी क्या होती है, इतनी तीव्र होती है कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को या चूहे को, मेंढक को ये आराम से खा जाता है। तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये पौधे क्या हो सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूपेण ये क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक, यानी ये दूसरे जीवों पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इस पौधों में क्या होती है कि इस पौधे के लिप्स भी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ग्रीन होने के कारण इसमें भी क्या होगा, क्लोरोफिल की मात्रा होगी, और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। लेकिन कारण क्या होता है कि जब ये प्लांट जब ग्रोथ करता है तो इसमें जब फूल निकलने वाले होते हैं तो इसके फूल से क्या होती है, एक अच्छी खुशबू आती है, और अच्छी खुशबू आने के कारण क्या होता है, कीड़े मकोड़े और उसके बाद सांप, चूहा या फिर क्या कहते हैं, मेंढक वगैरह क्या होते हैं, घटपर्णी पौधे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये पौधे इन जीवों का क्या करते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ यूं देखेंगे, कहिएगा कि ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पौधे खास करके इंडोनेशिया और मेघालय में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाएंगे, इंडोनेशिया और मेघालय के आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं, और मेघालय, ठीक। तो इंडोनेशिया और मेघालय के जंगलों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें कि ये प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं ये मूल रूप से क्या करते हैं, कीड़ों को क्यों खाते हैं, तो नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए ही ये पौधे क्या होते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि कीटों को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स आज ये देखें कि कुछ पौधे हैं जो कि बहुत ही स्पेशल फीचर्स रखते हैं, बहुत ही विशेष लक्षण वाले होते हैं, जिसके बारे में हम सोच के कभी कभी क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि नहीं, पौधे में भी ये सारे फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हमारी टॉपिक यहीं तक, बाकी हम प्लांट्स के बारे में और भी डिस्कशन आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर।